हाय एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो दोस्तों, हम लोग टॉपिक चल रहे थे नरेशन, जिसमें मैंने अभी तक आप सभी को कंप्लीट करा दिया है असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे करते हैं। इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। आगे आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बातचीत कर लें तो देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट आर यू डूइंग। इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग की बातचीत करें तो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है आप क्या कर रहे हो। तो इस सेंटेंस से आपको पता चल गया कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग ऐसे ही सेंटेंसेस जो आपके डायरेक्ट स्पीच में होंगे उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो बने रहिए बच्चों वीडियो के अंत तक, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा काम आता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर लिख सकते हो रूल नंबर फर्स्ट। देखो इसमें रूल नंबर फर्स्ट कहता क्या है। अच्छा, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर ऑफ में चेंज कर देते हैं। अब कई सारे बच्चों का ये सवाल होगा कि हमने जिस किताब को पढ़ा है उस किताब में हमको मिलता है सर यहाँ पे आस्क नहीं आस्क्ड होता है, यहाँ पे इंक्वायर नहीं इंक्वायर्ड ऑफ होता है। अच्छा, दोनों बातों में अंतर पता है क्या है? दोनों में अंतर ये है कि मैंने यहाँ पे आस्क लिखा है, यहाँ पे इंक्वायर लिखा है, यानी इन दोनों को प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। इस वजह से मैंने इन दोनों को प्रेजेंट में लिखा है ताकि अकॉर्डिंग टू टेंस आप चेंज करो। अगर यहाँ पर से दिया गया है, ठीक है, तो आप आस्क में चेंज कर दोगे। अगर सेज दिया गया है तो फिर आप आस्क में चेंज करोगे। अगर सेड दिया गया है तो फिर आप आस्क्ड में चेंज करोगे। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर प्रेजेंट में लिखा है। ठीक यही आपके साथ आपका किस में चलेगा? इंक्वायर में। इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ और इंक्वायर्ड ऑफ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ी सी और आगे बातचीत करें तो ये रूल नंबर आपका 2 है। देखो ये बात हो गई रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की। अब यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगाओगे। तो कंजक्शन हम लोग यहाँ पर इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं। ठीक, अच्छा, इफ और वेदर हम लोग किन सेंटेंसेस में लगाते हैं? जो सेंटेंस होते हैं यस या नो टाइप। कौन से? यस या नो टाइप, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनका उत्तर हम लोग एक शब्द में दे सकते हैं, या तो यस में या तो नो में। या फिर दूसरी और भाषा में बातचीत करें तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि वे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं वो हमारे यस या नो टाइप कहलाते हैं। और अगर इस प्रकार के वाक्य डायरेक्ट स्पीच में हैं तो हम लोग चेंज करते समय कंजक्शन इफ लगाएंगे या तो फिर वेदर लगाएंगे। आई होप आपको रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड क्लियर है। अगर इतनी बात आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड ये कहता है
यदि सेंटेंस WH टाइप का है, यदि सेंटेंस WH टाइप का है तो कंजक्शन की जगह पर यानी हम अलग से यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं देंगे, इसकी जगह पर वही WH वर्ड जो सेंटेंस में आया है कंजक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? कंजक्शन बन जाता है। आई होप आपको इतनी बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी कि अलग से हम लोग यहाँ पर कोई भी कंजक्शन नहीं लगाएंगे, वही WH वर्ड जो है वो क्या बन जाएगा? कंजक्शन बन जाएगा। अच्छा, कैसे बनता है? एक सेंटेंस में आपको सामने लिख के बता देता हूँ। जैसे कह रहा है अनिल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट वाज आई डूइंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। इस सेंटेंस को आइए चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप अनिल को लिख दीजिएगा। अब सेड लिखा या फिर सेड टू लिखा है, इसको चेंज करोगे रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। पास्ट टेंस में है, आस्क्ड लगा दोगे। ये हो गया अनिल आस्क्ड मी। अब देखो, अब बात आ गई फिर वही कि अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव वर्ड हम अलग से नहीं लगाते हैं, उसी WH वर्ड को कंजक्शन बना देते हैं। तो इसको हम लोग कंजक्शन बना देंगे तो ये व्हाट बन गया। अब व्हाट के बाद जो सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस बनता है बच्चों असर्टिव मोड में। क्यों? क्योंकि ये कंजक्शन लग गया ना। ठीक है, तो आई को चेंज करने की जरूरत है नहीं, सॉरी हाँ, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही। अब देखो, ये लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? बोलोगे सर, हैड बीन होता है। क्या होता है? हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हो गया अनिल आस्क्ड मी व्हाट ही हैड बीन डूइंग। ये बन के आपका तैयार हो गया सेंटेंस। आई होप आपको रूल नंबर जो 3 है वो बेटर तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, और पहले वो नॉर्मल सेंटेंस करते हैं, फिर आगे अच्छा और कौन कौन से रूल होते हैं, किस किस तरीके से बनते हैं, वो फिर आगे वीडियो में बातचीत करते हैं। तो चलिए देखो बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस की हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, कह रहे आई सेड टू द गेस्ट। अभी मैंने आपको बताया है सेड टू दिया गया है, इसको हटाकर हमको क्या लगा देना, या तो आस्क्ड लगा दो या तो फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगा दो। तो सबसे इजी होता है आस्क्ड लगा दीजिए। ठीक, कह रहा है आई आस्क्ड द गेस्ट, आई आस्क्ड द गेस्ट। फिर अब देखो, अब ये सेंटेंस जो है यस या नो टाइप वाला है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, तो इफ लगा दिया। यू लिखा है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए हम लोग ही का प्रयोग कर देंगे। अब आर लिखा है ना, अब आर इज एम आर है, प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, ये हो जाएगा ही वाज कंफर्टेबल। हियर को चेंज कर देते हैं दियर में। अब कैसे चेंज करते हैं ये मैंने आपको नरेशन की क्लास नंबर 2 में बताया है। ठीक, चलो ये बदल गया। अगला कह रहा है द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस। तो इसको भी चेंज करो। ये कैसे चेंज होगा? देखो, द लेडी
आस्क्ड द गर्ल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करो, कंजक्शन इफ लगा दो, यू को फिर चेंज करो गर्ल से, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। अब भाई एक बात ये याद रखो कि देखो यहाँ पर भी फेमिनिन जेंडर है, यहाँ पर भी फेमिनिन जेंडर है, दोनों थर्ड पर्सन है। तो अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि हम चेंज किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए जिस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो, या फिर कह सकते हो या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग चेंज किया है उसको आप ब्रैकेट में लिख दो। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग द गर्ल, क्योंकि गर्ल के अकॉर्डिंग आपने चेंज किया है, लिख दिया भाई। कह रहा सी, अब ये डू लिखा है, डू हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है, प्रेजेंट की, चेंज होगा पास्ट में। अब ये असर्टिव सेंटेंस बनता है, तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस होता तो डिड लगाते हैं, निगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव है और नॉट नहीं लगा, तो सीधा किस में बदलेगा, पॉजिटिव में, यानी पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हम लोग लिव का लिव्ड कर देंगे। ये हो जाएगा इफ सी लिव्ड इन दिस हाउस को दैट कर देते हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। आगे सेंटेंस कह रहा है द टीचर आस्क्ड रंजीत, अध्यापक ने रंजीत से पूछा। अब देखो बात वही आ गई कि ये जो सेंटेंस लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से। तो यही WH वर्ड क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। जब ये WH वर्ड कंजक्शन बन गया, अब आती है बारी सब्जेक्ट लगाने की। सब्जेक्ट यू है, यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रंजीत के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। अब फिर केस वही है कि दोनों थर्ड पर्सन हैं और दोनों मैस्कुलिन जेंडर यानी सेम जेंडर के हैं। अब हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपने चेंज किया है, तो यहाँ पर मैंने इसे रंजीत लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ही वांटेड लगा दो, क्योंकि ऊपर वाले के जैसा ही टेंस लिखा है, डू से डू लगाया ना, व्हाई डू यू, तो कह रहा है व्हाई ही वांटेड टू गो होम अर्लियर। इस प्रकार से तीनों सेंटेंसेस आपके इसमें चेंज हो गए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये आपके जनरल जो रूल मैंने आपको बताया, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको चेंज करके बताया है। आई होप ये पार्ट जो है वीडियो का आपको अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके जो और बेहतरीन रूल्स हैं वो लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।